प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम जानते हैं कि जिस प्रकार हमें या अन्य जीव जंतुओं को अपना जीवन बचाने के लिए या अपनी बॉडी की रक्षा करने के लिए हमें प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी अपना जीवन बचाने के लिए, अपनी बॉडी की रक्षा करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये भोजन पेड़ पौधे किस प्रकार बनाते हैं, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। मतलब प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो चलते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं या पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रकार करते हैं। ये देखिए, मेरे हाथ में एक पौधा है, मैं लेकर आया हूं बाहर से उखाड़ के, ताकि हम लोग समझ सके अच्छी तरीके से कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अब ये हमारे हाथ में जो पौधा है, इसमें देखिए हमें क्या दिख रहा है, एक जड़ें, फिर इसका तना और इसकी पत्तियां। अब जिस प्रकार हमें अपना भोजन बनाने के लिए देखिए आग की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है और कुछ भी रॉ मटेरियल हो जाता है, उसमें चावल हो गया या आटा हो गया, कुछ भी हो गया। तो इसी प्रकार इन पौधों को भी अपना भोजन बनाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है। वो सामग्री हमें क्या है कि हम वो चीजें बाजार से भी ले आते हैं, लेकिन इनमें कंडीशन ये है कि ये उन चीजों को सिर्फ प्रकृति से ही ले सकते हैं। अब वो चीजें क्या है, सुनिएगा। 4 चीजें देखिए। पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होता है जल। क्या होता है? जल। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 होगी। तीसरी चीज होता है सूर्य का प्रकाश। जैसे टॉपिक का नाम है ना प्रकाश संश्लेषण, तो मतलब सूर्य का प्रकाश। और चौथी चीज होती है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है। अब देखिए ये 4 चीजें इनको मिलती कैसी हैं। ये जड़ आप देख रहे हो, देखिए जब कोई पौधा नीचे लगा होता है तो जल क्या होता है, जमीन के अंदर जल होता है, तो जमीन के अंदर से इन जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित कर लिया जाता है। एक चीज होगी। दूसरी चीज सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो रहता है, तो सूर्य के प्रकाश को इनके पत्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखिए जिस प्रकार हमारी स्किन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और हमें पता नहीं होता है, दिखते नहीं है, ठीक है, उसी प्रकार इन पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा या रंध्र। अब सूर्य के प्रकाश को इन रंध्रों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। अब 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज हो गई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो भी वायुमंडल में बहुत है, हमारे द्वारा, अन्य जीव जंतुओं के द्वारा सांस बाहर जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इन पत्तियों के रंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। 3 चीजें होगी। अब चौथी चीज होती है क्लोरोफिल। जो लोग इससे पहले जब हम लोग जीके का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। तो इन पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण है। इसका मतलब इन पत्तियों में क्लोरोफिल ऑलरेडी है, तो इनके पास क्लोरोफिल स्वयं होता है। अब क्लोरोफिल इनके पास होता है, जड़ से जल मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश पत्तियों के रंध्र द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ठीक है। तो अब इनको चारों चीजें मिल गई। अब देखो यहां जो जल लिया जाता है जड़ से, तो जल का जो लेवल होता है सिर्फ जड़ों तक हो पाता है। पत्तियों तक इनको कैसे पहुंचाना है, देखिए इनके भोजन का जो प्रोसेस होता है, निर्माण होता है, वो पत्तियों से होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ उन पौधों पे लागू होता है जो पत्तियों वाले होते हैं, हरे पौधे होते हैं, क्योंकि इनके भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। जैसे हम लोगों का किचन होता है ना भोजन, इसी प्रकार इनका किचन, इनकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों में ही इनका भोजन बनता है। तो जब जड़ों से जल आया, अब यहां से जल को पत्तियों तक कैसे लाया जाएगा, तो इनके तनों में जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम होता है। तो जाइलम जिसको हम ऊतक बोलते हैं, तो उन ऊतकों के माध्यम से जल को पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। अब जब जल को पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है तो इनके पास क्लोरोफिल ऑलरेडी है, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश इन्होंने अवशोषित कर लिया है अपने पत्तियों के रंध्रों के द्वारा। अब एक चीज ध्यान रखिए, बस यही, जिस प्रकार आग और पानी होती है, आग और पानी होता है, तो उसमें हम आग में पानी रख दें, पानी में चावल डाल दो तो खिचड़ी बनके तैयार हो गई। इसी प्रकार देखिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ध्यान रखिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं। जब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड
क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो जो भोजन, जिस प्रकार हमारा भोजन खिचड़ी बनके तैयार होता है, उसी प्रकार इनका भोजन कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनके तैयार होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब फिर से सुन लो, प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ये प्रक्रिया करते हैं तो इनका जो भोजन बनके तैयार होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनके तैयार होता है और उनके साथ साथ में ऑक्सीजन भी तैयार होता है। अब जिस प्रकार हम, अगर आप मान लो चावल बना रहे हो, चावल में पानी थोड़ा ज्यादा हो जाए, अभी कुछ साइड के अपने देश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां चावल में पानी ज्यादा डाला जाता है और बचा हुआ पानी क्या होता है, बाद में निकाल देते हैं ना, और चावल को खा लेते हैं। तो उसी प्रकार ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को अपने भोजन के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ये अपने भोजन, मतलब अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने बॉडी में फिर से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है, जिस प्रकार हम चावल में एक्स्ट्रा जो पानी होता है बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रकार इनके अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको ये इन्हीं पत्तियों के माध्यम से, जिन पत्तियों के रंध्रों द्वारा इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश को एक्सेप्ट किया था, उन्हीं रंध्रों के द्वारा से ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देते हैं और वो ऑक्सीजन हम लोगों की श्वास प्रक्रिया में काम आ जाती है। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्या होता है या पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अब कुछ चीजों का ध्यान रखो कि अगर बात होती है कि दिन में चलो ठीक है सूर्य का प्रकाश है, मिल गया, रात को सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, हम लोग हैं क्या रात को भी खाना खाते हैं, नहीं खाते ना। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी सिर्फ दिन में अपना भोजन बनाते हैं, रात को ये आराम करते हैं। दूसरी चीज, अगर बरसात का मौसम है, सूर्य नहीं निकल रहा है, तो ये अपना पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे। तो दूसरी चीज, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश, अगर प्रकाश की उपस्थिति थोड़ी सी भी है तो ये अपना भोजन बना लेंगे। तीसरी चीज, अगर अंधेरा है या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां क्या होता है बहुत दिनों तक रात ही रात होती है, तो वहां, हाँ तो ये बात सही है, अगर अंधेरे वाले कमरे में किसी भी पौधे को लगाओगे तो जल्दी पनपता नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा कि अगर अंधेरा है, अंधेरे वाली जगह पर प्रकाश का संश्लेषण की प्रक्रिया अगर सोचोगे होगी तो नहीं होगी, वहां पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो हमें उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा।